यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चुनावी सरगर्मियां तेज हुई हैं। लगातार हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के जान रहे हैं कि किसका माहौल बन रहा है। आपको बता दें कि सराय तरीन हमेशा निर्णायक भूमिका में रहता है। सराय तरीन की जनता से जानेंगे कि उनके दिल में कौन बसता है और किसका माहौल यहाँ पर बन रहा है, किसको लेकर के वो वोट करेंगे, क्या मुद्दे होंगे यहाँ की जनता के, किस पर अपना भरोसा जताएंगे, अपना प्रतिनिधित्व सौंपेंगे। जानेंगे, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। अदनान साहब, क्या माहौल है चुनाव का आपके यहाँ? चुनाव का माहौल इस टाइम यासीन संभली के सपोर्ट में है पूरी तरीके से। पूरा संभल शहर जो है चाहता है कि इस बार यासीन संभली साहब चेयरमैन बने, क्योंकि पिछले कई बार से वो इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और जनता चाहती है कि इस बार वो चेयरमैन बने और वो संभल का विकास करें। किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप वोट करेंगे? मुद्दे यही हैं कि सड़कें बननी चाहिए। नगर पालिका का मेन काम तो यही होता है, साफ सुथराई रहनी चाहिए और जहाँ भी लाइट्स वगैरह की ज़रूरत है उसको पूरा करें। चेयरमैन का तो यही काम होता है और जो भी सजावट का काम सड़क पर कर सकते हैं वो करें चेयरमैन, यही करते हैं चेयरमैन। वो यही हमारे मुद्दे हैं कि सड़कें वगैरह देख लें किस तरह से टूटी हुई हैं। पिछले जो हमारे जितने भी 3 जो वो रहे नगर पालिका अध्यक्ष, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। सिर्फ तरन्नुम वकील के ज़माने में काम हुआ, उसके बाद कभी काम नहीं हुआ। चलो, आपके सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले जानेंगे और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया? मोहम्मद सलमान। सलमान साहब, किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार वोट करेंगे? मुद्दे तो एक वही है ना, विकास के ऊपर। जो अभी अदनान भाई ने हमारे बताया कि 3 बार नगर पालिका का चुनाव पिछला हो चुका है, कोई भी विकास ठीक से नहीं हुआ है, तो उसको लेकर चुनाव यासीन भाई को लड़ाएंगे। तो विकास तो इससे पहले पूर्व चेयरमैन कौसर अहमद ने भी कराया है, तरन्नुम वकील ने भी कराया है तरन्नुम वकील के और ज़माने में चुनाव अच्छा हुआ। आरिफा शकील ने भी कराया है। देखिए, आरिफा शकील ने अभी जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने कराया है, उसका क्या बोलते हैं, विकास का तो सिविल लाइन का उन्होंने काम कराया था। वो सिविल नहीं है, वो सिर्फ पाइप लाइन है। तो अगर सिवर लाइन अगर होती तो सारा घरों का जो है ना उसका कनेक्शन उसके अंदर होता। तो लाल की कब्रिस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा था। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कहा था कि लाल की कब्रिस्तान का काम अगर संभल से आप विधायक बनाते हैं तो हम कराते हैं। उसको मेंबर शकील ने कराया, उनका ऐसा कहना है। देखो, वो मुद्दा 20 साल से था, जब पास नहीं हुआ अब पास हो गया। वो कोई मुद्दे में मुद्दा नहीं है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। इसको आप काम नहीं मानते? काम क्या, सीवर का मसला है ना, वो एक पाइपलाइन है। वो सीवर एक अलग मसला है और वो पाइपलाइन है। हाँ, सिर्फ उन्होंने पाइपलाइन पढ़वाई है और उसके अलावा सीवर नहीं कह सकते उसको। चलिए, और भी लोगों से मैं जानूंगा। एक भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ये कह रहे हैं कि सीवर जो है बहुत छोटा मुद्दा है। ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है सीवर का, ठीक है। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मुख्यमंत्री आके बोल के गए थे कि ये हम पाइपलाइन हम पढ़वाएंगे, उन्होंने नहीं पढ़वाई। हाजी शकील कुरैशी ने पाइपलाइन पढ़वाई है। मुख्यमंत्री खुद आके बोल के गए थे, मुख्यमंत्री से ना हो पाया। जिस मुद्दे को मुख्यमंत्री खुद आके उठा रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल है अदनान साहब, बहुत बड़ा सवाल है कि सूबे का मुख्यमंत्री अपने लेक्चर में ऐलान करता है कि कब्रिस्तान का मसला, आप बता रहे हैं कि 20 साल से नहीं हुआ, 20 साल से नहीं हुआ और 5 साल में मेंबर शकील ने करा दिया। सवाल आपसे, अगर सीवर का मुद्दा इतना बड़ा था और उन्होंने किया, तो फिर संभल की जनता ने उन्हें विधानसभा के इलेक्शन में क्यों नकारा? कुछ नहीं किया है उन्होंने, कुछ नहीं किया। आप जहाँ खड़े हैं वो रोड नहीं पड़ा। जी जी भाई बताइए। इसका जवाब ये है क्योंकि सरकार बनाने का हुआ बिठा दिया था पब्लिक ने कि सरकार समाजवादी की बनना है, इसलिए बिठा दिया। वरना समाजवादी के टिकट बिना आ जाए, वो अगर मेंबर जीत के दिखा दें तो मैंने जाना, समाजवादी का टिकट से लगा जाए। चलिए, और भी लोगों से आपके पास भी आऊंगा। 1 मिनट आऊंगा आपके पास आऊंगा। क्या नाम है भैया? मोहम्मद मोहसिन। संभल किस मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करेगा? संभल जो है सड़कों का मुद्दे हैं और साफ सफाई का मुद्दा है। हमारा साफ सफाई होने चाहिए, पार्क होने चाहिए, बच्चों के लिए सुविधाएं होने चाहिए और भी काफी साधन हैं जो होने चाहिए संभल के अंदर। और करा सकता है इन कामों को मैं मानता हूँ इस वक्त संभल के अंदर अगर कोई करा सकता है वो है यासीन संभली। नहीं तो सबने अपने अपने घरों में करा है, उन्होंने अपने अपने घर भर लिए हैं, किसी ने कुछ नहीं करा। यासीन संभली पर हमेशा ये आरोप लगता है कि वो चुनाव आता निकल के आते हैं बरसाती मेढक के। ये कहने वाले कहते हैं, अगर आप फील्ड में रहे हैं तो आपको भी पता होगी पिछले 5 साल से यासीन संभली संभल से गए ही नहीं है। संभल से जाना एक अलग बात होती है, लेकिन जनता के बीच जाना, जनता के दुख दर्द में शामिल होना। असल में क्या है ना, संभल के अंदर आपको भी पता है काफी सारी पार्टीज हैं, ठीक है। सब कोई ना कोई खिलाफ बोलेगा जरूर। कोई ये कहेगा बोले यासीन साहब यहाँ पर नहीं है, यासीन साहब यहाँ पर नहीं है। मगर आप घर से निकलो तो सही, देखो तो सही यासीन साहब यहाँ पर हैं या नहीं है। सबको कुछ ना कुछ काम रहते हैं। अगर कोई इंसान, अब ये तो है नहीं क्या कहते हैं, वो सिर्फ इसमें ही लगे रहेंगे, उन्हें भी घर देखना है और भी काम देखने हैं। अगर कभी बाई चांस 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए कहीं चले गए और कोई आया भरकर बोले क्या कहते हैं कुछ काम है, तो वो नहीं मिले तो वो यही कह देते हैं बोले यासीन संभली नहीं मिले। मगर 360 दिन तो वो घर पर थे ना। चलिए, और भी लोगों से जानते हैं। क्या नाम है भाई? मुजम्मिल मोहम्मद। किन मुद्दों को लेकर के इस बार नगर पालिका परिषद में आप चुनाव करेंगे?
मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा यही है, विकास का मुद्दा है। जो विकास के मुद्दों को एक तरह का लोगों के सामने पेश करा है, वो जातिन सम्मेलन ने पेश करा है, और कोई पेश ही नहीं कर रहा, क्योंकि जातिन सम्मेलन ने सीधे सड़क की बात कही, मार्गों की बात कही, नाले, बत्ती, लाइट की, इसकी व्यवस्था की सीधी जो प्रचार एक मैन्युफैक्चर बना रहा है लगातार, वो जातिन सम्मेलन और कोई नहीं है। ये तो हर प्रत्याशी कह रहा है कि हम ये बनाएंगे, जीतने के बाद कोई नहीं किसने अभी तक कोई वादा करा नगर पालिका के लिए? किसी ने कुछ नहीं किया। जीतने के बाद किसी ने कुछ नहीं किया। क्या आपको यकीन है जातिन असेंबली कर देंगे? इंशाल्लाह करेंगे। उनकी सोच इस तरह की है, लगातार काम करने की, विकास करने की, जनता उन्हें मौका देवे, वो मौका देगी तो 90% सोच पे खरा उतरेंगे जातिन सम्मेलन इंशाल्लाह। मौजूदा जो चेयरमैन थी आरिफा शकील, उन्होंने कितना काम किया? उन्होंने कोई काम नहीं किया, विकास का कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाया, इतना बड़ा कोई विकास का प्रोजेक्ट नहीं है जिस तरीके लगने चाहिए। रुक जाओ, अभी आपसे होगी बात। इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है विकास का जो चलना चाहिए। आप देखिए कोटला मार्ग, देखिए कि राजसराय का बिल्कुल राष्ट्रीय मार्ग है। चलिए मैं बात करता हूँ, यहाँ पर सवाल लेता हूँ। भाई का आरोप है कि मेंबर आरिफा शकील ने कोई काम नहीं किया। कोटले वाला रोड आपका, ठीक है, जो आपके चेयरमैन के घर तक जाता है, मेन रोड है, वो नहीं बना। कोटले वाला छोड़ दीजिए, तेजराम की कोठी से बदरिया तक देख लीजिए, वो भी पड़ेगा, वो भी पास होगा, वो भी पास हुआ है वो रोड, एक मिनट बोल वो रोड पास हुआ वो रोड, वो लोग उन्होंने पढ़ने नहीं दिया। हमारे जो सभासद हैं मेंबर शौकीन जो हैं, मेंबर शौकीन, उन्होंने रोड नहीं पढ़ने दिया, वो रोड पास है। मेंबर शौकीन ने रोड नहीं, भाई ने बताया कि रोड पास है, मेंबर शौकीन ने नहीं पढ़ने मेरी बात सुनिए, कोटला मार्ग जो सरायतरीन के मार्ग से अलग है। आप मैं इनसे बोलने जा रहे हो, कोटला मार्ग सरायतरीन के मार्ग से अलग है। कोटले से पूरी बस्ती गुजर रही है, वही मार्ग नहीं करा, वही रास्ता सही नहीं करा जिससे पूरी बस्ती गुजर रही है अपनी। आपने लोगों ने देखा होगा हुकूमत एक्सप्रेस पे हमने इस पे ओपिनियन भी लिया था मेंबर शकील का। मेंबर शकील से कहा था कि हमने कि आपका कोटले वाला रोड नहीं पड़ा हुआ है, तो उन्होंने इस पर अपना वर्जन भी दिया था। आप दर्शक उस पर जाकर देख सकते हैं। और भी लोगों से जानेंगे कि इस बार संभल किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे। विकास के मुद्दों को, किस तरह का विकास चाहते हैं संभल? बिजली, पानी, सड़कें, और क्या है, यही है। सब दुरुस्त है? दुरुस्त है, देखिए, दुरुस्त देख लीजिए आप देखिए नीचे को दिखाइए ना, कूड़े के ढेर लगे हुए थे यार। लगे हुए थे, अब तो नहीं है ना। गाड़ी अब तो विकास हो रहा है, गाड़ी है, पहले देखिए कूड़े की गाड़ी है, हर वक्त कूड़े की गाड़ी आती है, कूड़े की गाड़ी पहले नहीं आती थी ना, पहले गाड़ी नहीं आती थी, 50 गाड़ी है पूरे संभल शहर में घूम रही है। पहले कौन से चेयरमैन ने बताइए कूड़ा का काम कराया, कौन से चेयरमैन ने सफाई कराई है बताइए। और ये उस रोड की बात कर रहे हैं, वो रोड पास है, आप जाके रिकॉर्ड उठा लीजिए, वो रोड पास है, पास नहीं रहेगा। और भी लोगों से सबको मौका दूंगा बोलने का, सबको मौका दूंगा। भाई आप बोल लिए हैं, मैं सबको मौका दूंगा। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे इस बार चुनाव में? विकास के मुद्दों को लेकर बात करेंगे। किस तरह का विकास चाहते हैं? जिस तरह से पब्लिक खुश होगा, सड़कें हैं, पानी है, ये कौन कर सकता है विकास आपके नजर? अब यार जो भी होगा वो तो सामने होगा, आपके मेरे भी सामने है, इन सबके सामने है जो भी है। यानी गुपचुप है। दावेदार जो इस टाइम पे जो है, विकास के दावेदार जो है करने वाले, वो इस संभली यासीन संभली। चलिए और भी लोगों से मैं मालूम करता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग हो रहे हैं। क्या नाम है भैया? ऐसा है, मेरा नाम मोहम्मद रशाद है। ये जो कह रहे हैं हमने कूड़े के डिब्बे लगवाए, ये लगवाए, कूड़े के डिब्बे वाला रोज पैसे लेके जाता है हर महीने। अगर नगर पालिका वाले कूड़े के वाले वो लगवाते तो पैसे नहीं चलते। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये पैसे भी खत्म करवा देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि एक भाई कह रहे हैं कि कूड़े उठाने के नगर पालिका 50 रुपए महीना लेती है। भाई से जानेंगे, एक आरोप लगा रहे हैं ये कि नगर पालिका में जो कूड़ा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। आपने कहा कि नगर पालिका में 50 गाड़ियां कूड़े की लगवाई, तो उसका पैसा जा रहा है, तो नगर पालिका का क्या योगदान रहा? नगर पालिका का क्या योगदान है? नगर पालिका का सबसे बड़ा योगदान तो ये, पहले अब पैसे ले रहा है, पैसे कोई हमारी जेब में तो नहीं जा रहा है, वो उसके विकास के लिए तो जा रहा है। हम कोई अपने पास कोई रख रहा है पैसे? नगर पालिका क्या कर रही है? नगर पालिका की इनकम भी होती है ना, नगर पालिका की इनकम भी होती है ना, उस इनकम से उन सफाई कर्मियों को पैसे देने चाहिए, ना कि बस्ती के लोगों से पैसे देने चाहिए। और जब हम अपना चेयरमैन चुनकर लेकर आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये हमारी जेबों से पैसे लेकर वो सफाई कराएगा। मेरी बात सुनिए, हर आने वाला हर चेयरमैन यही हमें विकास के बारे में दावे करता है कि सड़क, बिजली, पानी, ये दुनिया भर के फसाने, लेकिन कभी तक किसी ने हेल्थ इश्यू और दूसरी जो क्या बोलते हैं
बारात घर वगैरह ये जितनी भी चीज़ें हैं, अब हमारे यासीन भाई ने मेडिकल हॉल जिसमें आने वाले जैसे MRI है, CT स्कैन वगैरह, इसमें कितना खर्च होता है, गरीब आदमी नहीं करा पाता इसमें। तो वो उस चीज़ को लेकर भी हम लोगों ने बहुत दावेदारी पेश की है और इंशाल्लाह इसको हम कायम करके रहेंगे। जो आज तक किसी या चेयरमैन ने नहीं की है ना, आज जो हम वो करेंगे। और दूसरा इसके अलावा मेडिकल वो क्या बोलते हैं इसको, CT स्कैन के अलावा है नहीं, जो मैरिज हॉल है, मैरिज हॉल 50-50 हज़ार रुपए में मैरिज हॉल है, गरीब आदमी नहीं करा पाता, जगह की कमी है यहाँ पर। इंशाल्लाह नगर पालिका की तरफ से मैरिज हॉल बनाए जाएंगे और वो फ्री में सब लोगों के रह जाएगा इंशाल्लाह। हर बार हम नए चेयरमैन चुनते हैं, इस बार इनको मौका देके दीजिए। अगर ये आपको काम करके नहीं दे में, आप दूसरा चुन लेना 5 साल के बाद में। एक बार करके तो देखें ना। एक सवाल करता हूँ, यासीन संभली के लिए आप कह रहे हैं, यासीन संभली पे बिरादरी बात का आरोप लग रहा है कि खासा बिरादरी उनके साथ नहीं है, पूरा मामला एक है, पूरा मामला एक है, पूरी बिरादरी। ये जो आप इस वक्त मोहल्ला मनिहारान में खड़े हैं, पूरा मोहल्ला एक तरफ यासीन भाई संभली साहब, साहब को भाई सपोर्ट साहब, कर रहा है। ये जो हम चेयरमैन, ये जो इलेक्शन है ना, ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, इन सबसे परे है। ये जो मोहल्ला है ये मनिहारान है और ये यहाँ पर ये भाई साहब मनिहारी बिरादरी के लोग खड़े सब और सब यासीन भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। सब बिरादरी सभी लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ऐसे नहीं है एक बिरादरी है। या ऐसे लोग ये भी कहते हैं कि आप उन्हीं के मोहल्ले में जाके उन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं है। आप हर जगह सर्वे कर रहे होंगे और आपको पता भी है कि यहाँ पर जितने भी हैं 80% हमारे लोग हैं। बहुत टाइम आपने ले लिया, और भी लोगों से मैं जानूंगा। क्या नाम है भैया आपका? प्रिंस आर्य। किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे इस बार? रोडों के तहीं, सड़कों, रोड, पानी वगैरह, टॉयलेट वगैरह जो बनवाया है शकील साहब ने, अपनी कोठी खड़ी करी है और कुछ नहीं बनवाया आपने। रोड है देख लो, जो हमारे मोहल्ले की रोड है वो कुछ नहीं करवाया। जो RCC की रोड है वो ईटा की कैसे डलवाई है उन्होंने रोड है। इतनी शिकायत करने के बाद ये कहते हैं तुम्हारे बाप की रोड डल रही है। चलिए, यहाँ पर हमने अपने प्रोग्राम करा मोहल्ला सरायतरीन में, और जैसे कि आप जानते हैं कि सरायतरीन निर्णायक भूमिका में रहता है। लगातार मैं लोगों से जान रहा था, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के जान रहा हूँ कि चुनाव का क्या माहौल है। यहाँ पर जो माहौल निकल कर आया है, 2 प्रत्याशियों का निकल कर आया है। 2 प्रत्याशी यहाँ पर भारी हैं, लेकिन और एरिया में भी देखेंगे कौन कहाँ पर भारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस।